जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा आपको आज मिल रही है। अगर आप आगे भी अपने कर्म अच्छे नहीं रखेंगे तो संगत जी, हमें नहीं पता कि हम कहाँ गलती करते हैं, क्या हमसे गलतियां होती हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हमें हमेशा गुरुजी से ये एक अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी, अगर जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलती हुई है, हमने कोई गलती की है, तो आप हमें बख्श दो। क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को हर पल बख्श देते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलतियों को गुरुजी माफ कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को अपने होने का एहसास करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों को उनकी कितनी जरूरत है। संगत जी, गुरुजी का हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो गुरुजी कर सकते हैं संगत जी, वो कोई भी नहीं कर सकता। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को प्यारी प्यारी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं यूपी से हूँ और मैं गुरु जी से नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा ये कि इस बार 7 जुलाई को गुरु पा के जन्मदिन वाले दिन मैंने एक छोटा सा सत्संग अपने घर में अकेले करा था। कोई भी नहीं था तो मैंने किया था। तो उसमें मतलब मैंने बहुत अच्छे से किया। 2 घंटे का सत्संग मैंने किया और मैं गुरुपा से हमेशा लड़ती थी। अपने हर सत्संग में बोलती थी कि सबका सत्संग सुनती हूँ तो दिल दुखता है, गुरुपा आप सबको ऐसे दर्शन देते हो, वैसे दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो ओम रूप में या किसी भी रूप में। इस बार ऐसा हुआ कि जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद ऐसा था कि मुझे पहले लगा कि कड़े प्रसाद में गुलाब का फूल है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने स्टेटस पे लगा दिया। जैसे ही मैंने स्टेटस पे लगाया तो जिन आंटी के थ्रू, जेठानी आंटी के थ्रू मैं गुरुपा से जुड़ी, वही आंटी मेरे को बोलती कि देख गुरुजी ने तेरे को दर्शन दिए हैं, तूने देखा अपना कड़ा प्रसाद। मैंने कहा नहीं। बोले देखो तुम्हारे कड़े प्रसाद, सॉरी संगत जी, कि देखो तुम्हारे कड़े प्रसाद में गुरुपा ने ओम रूप में दर्शन दिए। मैंने देखा तो साक्षात मुझे फिर दिखाई भी दिया। पहले मैंने कटोरी उल्टी कभी कैसे करा, कभी कैसे आड़ा तिरछा सब करके देखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जैसे उन्होंने बोला तुरंत मुझे वो ओम दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी लाज रखी। जो मैं आपसे मांगती थी वो आपने मुझे देर सवेर दिया। उसके बाद उसी दिन ना हमारे शहर में बहुत बड़ा गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो मैं जाना चाहती थी, लेकिन संगत जी मैं लोगों को फेस नहीं कर पाती, हेजिटेशन सी रहती है। तो मैंने ऐसी मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा जरूर बुलाना मुझे अपने बर्थडे में। इनविटेशन भी आ गया है मेरे पास, पर मैं जाऊं कैसे, किसके साथ, अकेले मेरी हिम्मत नहीं हो रही। फिर उन्हीं आंटी का, मेरी जेठानी आंटी का फोन आया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो बोलती कि जाना, जाती क्यों नहीं हो, तुम्हें जाना चाहिए। अरे भगवान के मंदिर पे किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है, जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा और बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अकेले पहुंच गई और मैंने खूब एंजॉय करा। लंगर प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद भी लिया, मतलब इतना इतना सुकून मिला कि उसके लिए भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी 8 तारीख को ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने दरवाजे पे देखा कि एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे दरवाजे पे मरी पड़ी है। मैंने उसे उठा के गमले में रखा और मैं समझ गई, गुरुपा के बहुत टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है कुड़िए, इसलिए तेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, तेरे काम को रोका है, तेरे पति को वशीकरण किया हुआ है। तो मुझे लगा गुरुजी ने वो संकट काटा है। तो उसके बाद अगले दिन 9 तारीख को जो हमारे पैसे फंस रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से घर में थोड़ा कर्जा होता जा रहा था, नहीं जा पा रहा था, वो मिल गए। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा जो अमाउंट था जिन लोगों का देना था वो दिया।
हालांकि मेरे बच्चे की फीस अभी भी नहीं गई, लेकिन बाकी लोगों का दिया मैंने। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। कभी हम सारी संगत पे से, अपने प्यारे बच्चों पे से कभी अपना हाथ ना हटाना। गुरुपा, हम कितनी भी गलती करें, कितना भी कुछ बोल दें, लेकिन हम नादान है, हम परेशान है, और परेशानी में हर पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। बस आप परमपिता परमेश्वर अपना हाथ और साथ ऐसे ही हमारे सर पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, थोड़ा सा बात मैं अपने घर की परेशानी को लेके आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें थोड़ा सा मैं गुरुजी को भी बोलूंगी कुछ। संगत जी, ऐसा है कि मेरे अंकल ना बहुत परेशान कर रहे हैं काफी दिन से, मतलब पहले से कर रहे थे, ठीक हो जाता है सत्संग में मैं आपको बताती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, कुछ सत्संग में मैं आपको बताती हूँ तो वो और दुखी कर रहे होते। तो अब वही कंडीशन है कि वो मेरे को फिर बहुत परेशान कर रहे हैं। इतनी ड्रिंक कर रहे हैं, इतनी ड्रिंक कि लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था परसों रात को कि वो बृहस्पति वाले दिन इतनी पीकर आए कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने इमेजिनेशन नहीं किया था वो उस हरकत में घर में घुसे थे, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने कभी इमेजिनेशन नहीं किया था ये हमारे घर में होगा। उनके दोस्त उनको मतलब मैनिपुलेट करते हैं उनके माइंड से, मतलब बहुत सारे गेम्स खेलते हैं कि मतलब अपने घर जाके क्या करेगा, तू कमाता है, तू सब कुछ करता है, तो तू अपनी तरीके से जिंदगी जी, कम पैसा है तो क्या हुआ, एंजॉय कर। तो संगत जी, इस तरीके से वो गलत रास्ते पे निकल गए हैं, बहुत पी रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, घर में आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे घर में घुसते हैं, उल्टी सीधी गालियां बकते हैं, बहुत बहुत गंदी गालियां देते हैं मेरे को। मैं तब भी चुप रहती हूँ। मैंने गुरुपा को भी बोला तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पति पे वशीकरण है। तो संगत जी, वशीकरण है, मैं मानती हूँ। तो गुरुपा, आपके होते मेरे पति पे वशीकरण तो नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको इतना पूछती हूँ, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे से जुड़कर तो आप मेरे परिवार को इतना ब्लेस्ड कीजिए ना, कि मुझे पता है कि आप बहुत संकट काट रहे हो, लेकिन मेरे घर का मेन पॉइंट मेरे अंकल जी हैं। अगर वो बिगड़ गए तो मेरा घर बिल्कुल बर्बाद है। मेरी दूसरी शादी है, मैं इतनी बड़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं खुद से इतना कमा लूं। 7-8 हजार रुपए की नौकरी में मेरे घर का कोई भला नहीं हो पाएगा। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, मंथली फीस उसकी 3,500 रुपए जाती है, घर का रेंट जाता है, बिजली का बिल, सब कुछ होता है। 18,000 रुपए सैलरी मेरे घर की है, मात्र 18-20 हजार रुपए सैलरी मिलती है मेरे अंकल को। अब वो नौकरी भी उनके कर्मों की वजह से छूट गई है, उनके पीने की वजह से। तो संगत जी, मैं वही चीज सारी मेरे सामने कि अगर अंकल जी को कल को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे बैठूंगी। माँ बाप से भी मैं कुछ नहीं मांग सकती, छोटी सी नौकरी से मैं अपने बच्चे को कैसे पाल लूंगी। बड़ा बच्चा, उसकी बहुत नीड्स होती है, मैं कैसे उसकी नीड्स पूरी करूंगी। तो गुरुपा कहते हैं कि जो हो रहा है उसको होने दे, उसको उसके हाल पे छोड़ दे, वो जाना चाह रहा तो उसको जाने दे। संगत जी, ठीक है, मैं जाने दूं, लेकिन मैं क्यों जाने दूं? जब मुझे जरूरत थी तो उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला, मुझे निकाला। आज उस बंदे को जरूरत है, उसके माँ बाप नहीं है, बहन भाई होते हुए भी नहीं है, कोई उसको नहीं पूछने वाला, मर जाए तो भी जीते जी भी नहीं, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, पूरा संसार परिवार मैं ही हूँ उसका। आज वो मुझसे ही लड़ रहा है। अगर मैं ही चली जाऊंगी उसको छोड़ के संगत जी, तो वो सड़कों पे पी पी के पागल दिवालियों की तरह घूमेगा, लोग उसको हंसी उड़ाएंगे कि देखो इसकी बीवी बच्चे भी से छोड़ के चलेगा। उसमें मेरी भी बेइज्जती है, उनकी भी बेइज्जती है। मैं उन्हें छोड़ने को तो तैयार हूँ, लेकिन गुरुपा तब जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर गुरुपा आपको मेरा भला लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है, तो बस आप उनको एक बार ठीक कर दो, नशे से बाहर निकाल दो। सबसे यही मांगती आ रही हूँ। मैंने कितने तांत्रिकों के पास जाकर, पंडितों के पास जाके सब कुछ अपनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पैसा ही बर्बाद हुआ। तो मेरे अंकल की ड्रिंक नहीं छूटी और ये 2 दोस्त उनके नहीं छूटे, मन्नू मोंटी। तो मैं गुरुपा आपसे भी जब पहली बार जुड़ी थी तो मैंने आपसे पहली बार आपके सत्संग में क्या मांगा था कि मेरे अंकल की ड्रिंक छुड़वा दो, लेकिन मेरे अंकल की ड्रिंक में कोई सुधार नहीं है, रोज पीते हैं नियम से, और अब इतनी पी रहे हैं कि वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उनका सर फूटा पड़ा है, हाथ टूटा पड़ा है, पैर में चोट है, सीने पे चोट है, लेफ्ट वाले हाथ में मुझे लगता है मांस फट गया है। दर्द से कर्राते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं कि दर्द महसूस ना हो, फिर घर में आके लड़ाई करते हैं, काम पर नहीं जा रहे। मेरा घर कैसे चलेगा और मैं कहाँ से शुरू करूंगी? इतना टाइम भी नहीं है, घर का रेंट भी देना होता है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। मकान मालिक मेरे को अलग टॉर्चर कर रहे हैं रेंट के लिए कि रेंट नहीं दिया। जब अंकल काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा ही नहीं आएगा, तो रेंट कहाँ से दूंगी? माँ बाप भी मेरे हाथ खींच चुके, कहाँ तक देंगे? जैसे तैसे उन्होंने मेरी शादी कराई, पहली मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी मैंने करी तो वो ऐसे मेरे को बर्बादी उठानी पड़ी। 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे अंकल ने इन्हीं दोस्तों की बातों में आके बर्बाद कर दी, मेरा सोना सारा बिकवा दिया। आज मेरे पास ना बेचने के लिए कुछ है,
न देखने के लिए कुछ है, न रखने के लिए कुछ है। अगर कुछ कल को कुछ भी हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि एक कमरा बंद करके जहर खा के मर जाएं। तो संगत जी, मेरा गुरुपा से कोई वो नहीं है। मैं मानती हूँ गुरुपा मेरे लिए सही सोच रहे हैं, मेरे परिवार के लिए भी सही सोच रहे हैं। अगर गुरुपा आपको ऐसा लगता है कि उसका भला नहीं हो सकता तो आप उसे अपने पास बुला लो। मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की मुक्ति मांगू, लेकिन मैं अपने अंकल जी के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि वो परेशान है, वो ऐसे तिल तिल करके मर रहे हैं, उससे अच्छा तो उन्हें मुक्ति मिल जाए, साथ में मुझे भी, क्योंकि उनके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जब ऐसी जिंदगी से हमारा बच्चा हमारे होते लवारिसों की तरह पल रहा है, तो इससे तो हमारा मर जाना ही बेहतर है दोनों मियाँ बीवी का। हम मर जाएंगे तो कम से कम दूसरों की सहानुभूति के सहारे या गुरु पाके सहारे वो पल तो जाएगा, पढ़ लिख तो लेगा। मैं उनको कैसे छोड़ दूं? मेरी नंद ने इतना गलत करा, मैंने उसको पालने पोसने के लिए सब कुछ करा। मैंने कभी अपने सत्संग में नहीं बताई थी कि हमारी बर्बादी का कारण कौन थी। हमारी बर्बादी का कारण मेरी नंद थी, इनके दोस्त और नंद। वो छोटी सी उम्र से मेरे पास पली, 14 साल की उम्र से मम्मी पापा की डेथ के बाद उसे मैंने बच्चे की तरह पाला। मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोचा। चलो मेरा भी मन था कि वो हमारे साथ रह रही है तो उसका भी हमारा होगा, हमारा भी उसका होगा। शुगर की पेशेंट है और कान से बह रही है, सब कुछ उसके साथ इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, बहुत परेशानी है। मतलब वो चलता फिरता बीमारी है, जीवन में उसके आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, भगवान मालिक। वो बीमार हो जाती थी, शुगर के अटैक पड़ते थे, 1.5-2 लाख रुपए लगते थे, हमने लगाए। उसे बचा बचा के निकाला। फोड़े उसके शरीर में इतने मोटे मोटे हुए कि टांगे कटने तक की नौबत आई, हमने वहां से भी बचाया। मेरे सास ससुर भी टांग कट के मरे, दोनों की आधी आधी टांग कटी थी, तब वो 1 ही साल में मर के चले गए। उनकी एक लास्ट अमानत मेरे पास छोड़ गए थे, मैंने उसे बड़े से रखा। लेकिन संगत जी वो गलत संगत में पड़ी, उसे हमारी रोक टोक बर्दाश्त नहीं होती थी, वो हमें छोड़ के, जैसी वो 22 साल की हुई उसने हम पर पुलिस केस करे, गलत गलत एलिगेशन लगाए, और एक रात सुबह को 4 बजे वो भाग गई घर छोड़कर, कुछ पैसे भी लेकर गई। उस दिन से हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसके साथ तो थी हमारी बर्बादी, उसके बाद भी हमारी बर्बादी रही। उसके रहते भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े रहते थे, वो लड़ाइयां पड़वाती थी। मुझे लगा अब वो चली गई तो चलो भगवान उसका मालिक, तो हम दोनों सुखी रहेंगे। तो ये दोस्तों ने जीना हराम करा। मैं हर तरीके से दुख उठा रही हूँ, और तब भी मैं अपने अंकल जी का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। तो गुरुपा आप भी सब कुछ जानते हो, आपको तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं उस बंदे को ठीक कर देते हो? मेरे से जुड़ा हुआ बंदा, उसे ब्लेस्ड कर दो। टोने टोट के जो भी कोई करा रहा उसको उसके किए की सजा दो। मेरे अंकल को इस चीज से निकालो। मैंने सारे उपाय करे जो आपने बताया। मंगलवार लड्डू चढ़ाए चूरमे के हाथों से बनाकर, और चोले चढ़ाए माता रानी को, शीतला माता को, काली माता को, दुर्गा माता को, इनके हाथ से हनुमान जी को चोला चढ़वाया। उसके बावजूद भी अगर मैं दुख उठा रही हूँ तो संगत जी मेरे को कहाँ नहीं टीस रहेगी अपने हार्ट पर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे कितने भी माड़े कर्म है, मुझे सजा दीजिए ना आप, पर मेरे अंकल को तो मत दीजिए। मैं कहती हूँ उनके भी माड़े कर्म है, तो गुरुपा आप अपने से जोड़ के कटवा दीजिए, जैसे मुझे जोड़ के कटवा रहे हैं। क्या पता भला हो जाए इस इंसान का। मरना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तिल तिल करके मरना, बदनामी लेके मरना। आप ही कहते हो पंडितों के पास मत जाओ, तो मेरे लिए तो पंडित भी आप हो और परमपिता परमेश्वर भी आप हो। उनके ऊपर बुध की दशा हो, राहु केतु, कोई भी दशा हो, सब आपसे जुड़े हैं। आप एक बार में खत्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो। प्लीज मेरी इतनी गुहार है, प्लीज मेरे अंकल को बख्श दो, मेरे अंकल को आशीर्वाद दो, उनको खूब ब्लेस्ड करो, मेरे बेटे को ब्लेस्ड करो। मेरा हंसता खेलता परिवार टूट रहा बिखर रहा है। वो गलत रास्ते जाके इस परिवार को बहुत गलत मोड़ पे लेकर जा रहे हैं। हम चारों 4 रास्तों में बढ़ जाएंगे। प्लीज इतनी मेरी मदद कर दीजिए गुरुपा। संगत जी आप लोगों से विनती है, गुरुपा से मेरी अरदास को पूरा करवाइए, जो लगा रही हूँ पूरा करवाइए। गुरुपा से विनती करिए कि मेरी इस विनती को सुन ले। मेरे अंकल के ऊपर जो मुसीबत आई है उसके लिए उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो सही राह जाए। मेरे बच्चे को दूसरी बार बाप का प्यार मिल रहा है, अगर वो प्यार भी हट गया तो फिर लाइफ खराब है। ऐसी लाइफ से कोई फायदा नहीं है जीने का। जहां 8 साल मैंने इनके साथ निकाले, मैं और 80 साल निकालना चाहूंगी। ऊंच नीच दुख तकलीफ सब सहूंगी, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अंकल को ठीक कर दो गुरुपा प्लीज। मत दो धन दौलत, कुछ मत दो, सिर्फ घर की शांति सुख शांति दे दो। मैं मानती हूँ पैसे से भी बहुत परेशान है, तो उनका दिमाग इधर उधर भागता है। गुरुपा थोड़ी सी मेहर कर दो मेरे अंकल पर।
इंसानियत के नाते ही कर दो। आप ये मत देखो कि एक बीवी अपने पति के लिए कुछ मांग रही है, आप बस इतना देखो कि एक माँ अपने बच्चे के लिए उसके पिता की सलामती मांग रही है। प्लीज गुरुपा। संगत जी, मुझसे कोई भी शब्दों में ऊंच नीच हो गई हो, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया हो गुरुपा को लेकर या अपने अंकल की बड़ाइयों में, मुझे गुरुपा की बड़ाई करनी नहीं आती है। बस इतना कहूंगी गुरुपा के लिए कि जो उन्होंने दिया है ना, वो आज तक मैंने नहीं सोचा था कि कभी मुझे मिलेगा जीवन में। गुरुपा ने मुझे फर्श से अर्श तक का रास्ता दिखा दिया और ले जा भी रहे हैं, लेकिन सारी कमी जो भी है अंकल की तरफ से हो रही है। प्लीज उनको ब्लेस्ड कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए, गलत दोस्तों से उनका पीछा छुड़ाइए। जो भी गलत दोस्त उनके साथ आसपास बैठ रहे हैं, भटक रहे हैं या उनको बरगला रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएं। और गुरुपा अपनी संगत बनाओ, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को अपनी संगत बनाओ, ताकि वो आपके साथ जुड़कर सही मार्गदर्शन अपनाएं, काम पर जाएं, अपने परिवार को टाइम दें, अपने परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे सबके लिए मैं यही विनती करूंगी, जिनके अंकल आंटी परेशान हैं आपस में, उनका भी भला करो। गुरुपा, हमारे पास आप ही एक आखिरी सहारा हो, हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और कोई सहारा भी नहीं है। नहीं तो हम दोनों को अपने पास बुला लो। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग में मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा सत्संग प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे सत्संग शेयर करो, संगत जी तक जैसे ही मेरा सत्संग पहुंचेगा तभी मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। प्लीज प्लीज मेरे तीनों चारों सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।